ओके, जैसे कंप्यूटर स्टडी के अंदर मैंने आपको बोला था थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी में 100 मार्क का एमसीक्यू, जैसे आपके लिए अभी 80 होगा, प्रैक्टिकल में 50। उसके अंदर जो बेसिक था, आपको जो चैप्टर्स रीड करना है अभी एग्जाम के अंदर, ओके, तो कौन से चैप्टर आप स्टार्ट करोगे? फर्स्ट वाले 9 to 13। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में हमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट फुल फॉर्म जाना था। फुल फॉर्म के अंदर जो सीक्वेंस है, मैं आपको वापस रिकॉल करवा दूंगा फास्ट फॉर्म में। इसके बाद चैप्टर नंबर 9 से लेके 12 तक, जैसे डीबीएमएस के अंदर फुल थियरी है, ओके, टेबल्स, रिट्रीविंग क्वेरीज एंड फॉर्म और रिपोर्ट, ये सब कंप्लीट करने के बाद ही आपको नेक्स्ट वाले पॉइंट्स के अंदर जाना है। जैसे इसके अंदर हमने क्लैरिफाई किया था कौन सा चैप्टर नंबर 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये जो 1 to 5 उसका लेस वेटेज है और हाईएस्ट वेटेज है चैप्टर नंबर 6 का, और रिमेनिंग जो मैंने आपको बोला वो 9 से लेके 12 एंड 13 का। ओके, इतना क्लियर हुआ पहले? ओके, तो हम यहाँ से वन बाय वन फटाफट जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो चल स्टार्ट करते थे। सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म समझा देता हूँ जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर इम्पोर्टेंट है। ओके, 2D का फुल फॉर्म, व्हाट इज 2D? 2 dimension। 2D 3D 3 dimension। ओके, आपको पूछे 2D डायमेंशनल का सॉफ्टवेयर कौन से हैं? 2D सॉफ्टवेयर। 2D में 2D सॉफ्टवेयर के एग्जांपल पेंसिल, सिंफिक स्टूडियो एंड माइक्रोमीडिया फ्लिस। तो 3G का कौन सा होगा? माया, ब्लेंडर एंड 3D मैक्स, राइट है? 2G का फुल फॉर्म सेकंड जनरेशन। 3G थर्ड जनरेशन एंड 4G फोर्थ जनरेशन। शॉर्ट फॉर्म में एप्स बोलते हैं, बट उसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैप्टर नंबर 13 में से जो रोबोट्स का पॉइंट है ना, उसके अंदर ये पूछा गया। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद एवीआई, ऑडियो वीडियो इंटरव्यूज, चैप्टर नंबर फर्स्ट। एएससी उसको बोलता है असेंडिंग, ये जो एसक्यूएल की क्वेरी होती है ना उसके अंदर। एटीएम का फुल फॉर्म बिट का फुल फॉर्म जैसे पिक्सल का फुल फॉर्म पिक्चर एलिमेंट। सीबीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। सीडीएमए का फुल फॉर्म डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, पूरे रेफरेंस बुक के अंदर से जो फुल फॉर्म है जो मोस्ट आईएमपी है वही मैं आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। सीआरएम का फुल फॉर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 13। डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सीआरटी चैप्टर नंबर 13 कैथोड रे ट्यूब, पुरानी वाली जो टीवी थी वो। एफपीएस फ्रेम पर सेकंड बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है? 24। हाँ, स्टार्टिंग टाइम होता है 0F, एंडिंग टाइम होता है 5 सेकंड। उसके बाद सीआरटी का एलसीडी और एलईडी। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट एमिटेड डायोड्स। ओके, इसके बाद जी एडिट का फुल फॉर्म जीनोम टेक्स्ट एडिटर। जीएफ का फुल फॉर्म ग्राफिकल इंटरचेंज प्रोग्राम। GIMP चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर भी है, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, जहां इमेज को हम एडिटिंग कर सकते हैं। जीनोम
ओके यस। Yes. इसके बाद GNU, कहीं टाइम ये बोर्ड के अंदर और मैंने इससे पहले वाली एग्जाम में भी पूछा हुआ है, GNU का फुल फॉर्म क्या है? GNU नॉट अ यूनिक्स। ऐसा बोल रहा हूँ। ओके GPL, हाँ जनरल GNU पब्लिक नॉट अ यूनिक्स उसका फुल फॉर्म है ये। हाँ जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है, और शांति से ऐसा हो तो उसका मैं वापस आपको प्रॉपर वीडियो बना के भी भेज दूंगा, तो शांति से बैठ के एक बार आप रीड भी कर लेना। और ये कभी भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होती है, कंप्यूटर के क्वेश्चन हो जाए, एंट्रेंस एग्जाम आपको भी आर्मी नेवी या जीपीएस यूपीएससी इसमें से मोस्टली एक दो फुल फॉर्म पूछे ही जाते हैं, और जो हमारे अभी स्टैंडर्ड 11 के अंदर भी इम्पोर्टेंट है। GPRS जनरल पैकेट रेडियो, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPS ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, AS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, सबसे फर्स्ट जो कंप्यूटर का डिजाइन किया था वो सब IBM से मोस्टली डेस्कटॉप बनाना स्टार्ट किया था। iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम तो मोस्टली एप्पल के कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। IM इंस्टेंट मैसेज। ओके नेक्स्ट, तो एक बार आपने रीड कर लिया है, एक बार लर्न किया होगा, तो एग्जाम के अंदर तो 4 ऑप्शन में भी पूछा जाता है तो भी आपको उसके अंदर से मालूम पड़ जाएगा। इसरो, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 13 के अंदर। ISM इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। IVR इंटरएक्टिव इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटिशियन नेटवर्क एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सब फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। मल्टीमीडिया का दो वर्ड्स है, मल्टीपल एंड मीडिया। MP3 MPEG ऑडियो, MPEG ऑडियो लेयर 3। MP4 MPEG4 इसका वीडियो, सेम है पर वो वीडियो के लिए यूज किया जाता है। यस, ओके, के अंदर MPEG मूवी पिक्चर्स एक्सपोर्ट मूवी ग्रुप, एक्सपर्ट ग्रुप। NAS नेटवर्क अटैच स्टोरेज, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। OOP openoffice.org OS ऑपरेटिंग सिस्टम, PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, PAS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। हाँ वो सास, हाँ PST पैकेट स्विच, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। जो GPS है ना, GPS हाँ तो पैकेट स्विचिंग के ऊपर काम करता है। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, एंड क्यूरो क्वेस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, क्यूरोसिटी, ये रोबोट्स के अंदर का नेम्स है। इसके बाद रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके, रियल ऑडियो मेटा डेटा भी है और रैंडम एक्सेस मेमोरी भी है। ध्यान रखना ये सबके फुल फॉर्म इसके लिए मैं तो किसमें पूछा गया उसके ऊपर डिपेंड है, दोनों एक साथ आपको नहीं पूछा जाएगा। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, तो DBMS का न्यू वर्जन है। SAS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस।
SIN का फुल फॉर्म सिंक्रोनाइजेशन। Yes. SCN. So storage area network. क्या है? नहीं, सिंक्रोनाइज, वेट, Synchronization. इसको सिंक्रोनाइज का मीनिंग क्या है? जैसे आप ऑनलाइन गूगल ड्राइव के अंदर स्टोर हो, उसके अंदर जो ऑटोमेटिक डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइज। सिंक करना। सान का फुल फॉर्म Storage area network. स्टोरेज एरिया नेटवर्क। SQL Structured query language. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। TIFF Tag image file format. टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। अभी देखो ये एक वॉइस का है, एक जो आपको अभी मिलेगा नहीं, जिसे हमारे लैपटॉप के अंदर भी, जैसे मोबाइल में कैसे सीरी है, रोबोट्स है, वॉइस इनेबल डेस्कटॉप इंटरेक्टिव एंड कंट्रोल सिस्टम। हमारे लैपटॉप के अंदर नैरोइस्ट आता है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर नैरोइस्ट है, जैसे जो भी मेनू पे क्लिक करोगे ना वो ऑटोमेटिक वो बोलेगा, इसके जैसे काम है। ये कौन सा VMware, ये चैप्टर नंबर 13, IVR इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ओके, वर्चुअल आप ट्राई करेंगे, अभी हम देखेंगे। VMware वर्चुअल मशीन वेब WAN वाइड एरिया नेटवर्क Wi-Fi, वायरलेस फिडेलिटी। समझ में आया अभी? यस। वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब फाइल और XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सब फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट था। लास्ट में आपको भी ये